साल से भी ज्ञान में चल रहे थे, उन्होंने हमको भी यानी बेसिक का ज्ञान बताया था। तो ऐसे अच्छा शास्त्र का भी नॉलेज अच्छा है उनको। तो हमने बोला कि ये जो है अपन ये साकार में बाबा को देख सकते हैं, दादी बड़े दादाओं ने भी तो देखा थे, हम भी देखे, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं बोलते, वो ऐसा नहीं हो सकता बोलते। तो उनको उनके लिए कैसे क्या सेवा कर सकते हैं, कैसी सेवा करनी। बाबा ने कहा जो अपने धर्म का होगा 2 शब्द सुनेगा, पट से खींचा चला, वो अपने धर्म वाले की निशानी है। बाकी दूसरे धर्म वालों के पीछे हम क्यों पड़े? उनको तो अपनी राजधानी स्थापन कर लो। तो विराट ड्रामा में भी हमारे दुश्मन बने थे, धोखा दे करके दूसरा धर्म के सहयोग देने के लिए चले गए, कन्वर्ट होकर अभी भी चले जाए। हमारी राजधानी में तो थोड़े ही होंगे, 4.5 लाख ही होंगे। इतने ढेर के ढेर जो है निकले हुए वो सब तो नहीं होंगे। उनमें भी प्रजापति की आत्मा जो ढेर सारी छुपी हुई पड़ी, अभी ज्ञान भी नहीं निकली है, एडवांस में निकली है। राज परिवार की आत्मा बाबा राम वाली आत्मा का जो है इनमें ये आदि पुरुष पड़ेगा, इसमें पीएचडी किया है। तो ऐसे कि ब्रह्मा की राम वाली आत्मा ने पीएचडी किया, ऐसा कोई उंगली में आया नहीं क्या? मुरली में वो किताब दी कौन सी किताब? और तो वहाँ वो करण भाई रहता है, उसने लिख दिया दुनिया का आदि पुरुष को उस किताब में ये नहीं लिखा है कि वो राम वाली आत्मा। बाबा की जीवन कहानी लिखी है वो बाबा वीरेंद्र दीक्षित बता दिए, ये तो सामने नहीं किया राम वाली आत्मा। हाँ वो नहीं लिखा। तो वैसे ब्रह्मा की जो है तारा नेत्रा, हाँ। इनका एजुकेशन कितना हुआ, ज्यादा पढ़ी लिखी बस हिंदी जानते थे, हम थोड़ी हिंदी जानते थे। और राजा महाराजा में आने जाना होता था इसलिए तुम हिंदी अंग्रेजी जानते थे। विदेश में जाने का पासपोर्ट बना था तो बाबा आते हैं बाबा से। और दूसरी माताओं को बुला लो, इस तरह का क्लास ही हो रहा है ना। और कोई माता रह पापा से धर्म गुरु आते हैं, हाँ इब्राहिम की आत्मा आती है, धर्म पिताएं आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, वेद फैलाते हैं। हाँ अंत में और मनुष्य की दुर्गति होती है। अंत में बाबा उनको सजा देते हैं और आधे कल्प के लिए शांति धाम में भेज देते हैं। हाँ ऐसे बाबा ने बोला है। हाँ तो द्वापर युग में जब आधार मूर्त में इब्राहिम की आत्मा प्रवेश करती है, हाँ। तो वेद कौन सी आत्मा फैलाती है? वो इब्राहिम की आत्मा, वो आधारभूत आत्मा, दोनों ही। दोनों ही। आधारभूत तो उनका सहयोगी बन जाता है, तो ये थोड़ी गए कि वो द्वैत नहीं फैलाता है। अंत में और किसको दर्द मिलता है? आधारभूत आत्मा को, ये इब्राहिम को अंत में, क्योंकि आधारभूत आत्मा तो वो सतयुग में तो सेकंड नारायण बनेगी ना बाबा। दंड तो दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि जो आधारभूत बना है वो हिंदू होते हुए भी धोखा देकर के हिंदुस्तानियों को दूसरे धर्म में चला जाता है। वो भी तो सजा का भागीदार होना चाहिए। ऊपर से आने वाले जितने भी हैं, वो ऊपर से आती आत्मा है, वो अपने अपने धर्म की पक्की रहती है। बाबा जो बाबा ने बताया है, अष्टदेव और अष्टरत्न। अष्टरत्नों के नाम मालूम है बाबा? मानी पांचों ऐसे नहीं क्या? शास्त्र में अष्टदेव के नाम क्या है बाबा? अष्टदेव के नाम है ये 5 तो वायु, अग्नि, यही हाँ वरुण, अरुण, ये सब नाम देवताओं के ही। उसमें ईश्वर शंकर का भी चित्र दिया हुआ है। उसमें इसका ये धन संपत्ति का स्वामी होता है कुबेर का भी नाम दिया हुआ है।
महाराष्ट्र में अष्टविनायक के नाम से आज अष्टविनायक। तो 8 जो देवताएं हैं उनको देवता धर्म की माने 16 कला संपूर्ण आत्मा है। 16 कला संपूर्ण आत्मा माना पक्के सूर्यवंशी, लेकिन उनको भी आखिर जन्म में गिरना पड़ता है। और ये नास्तिक धर्म वाले जो है का धर्म, ये क्या अंत तक बिल्कुल इन्हें भगवान को मानते ही नहीं क्या? नहीं मानते। ज्यादा अहंकार, वो ज्यादा अहंकार में आएंगे तो अंत में ये विस्फोट करवा देंगे। और वो सिर्फ क्या रशिया में छूटे हैं क्या? आई क्रिश्चियंस का वो ऑप्शन, क्रिश्चियन्स का वो नास्तिक ग्रुप है तुम्हाला 5 मिनिटं पटकन बोलवलं मग सगळेच बसायचं जो बाइबल आहे. को 5 मिनिटं. और गिरजाघर को नहीं मानता। तो जन्नत को भी नहीं मानता, पैराडाइज को भी नहीं मानता। बच्चों की किताब है, उसमें लिखा है कि अहम को अल्लाह मिला देखो भाषी आई तार अलिफ की तो चल पड़ा में देखता है, तो चल पड़ा रेलता रहेगी किसको कहा? अलफ को अल्लाह मिला। सवाल यह है अलफ माना क्या? खड़ा खड़ा कौन रहा? आदि से अंत तक कौन खड़ा रहा? कौन है अलफ? और ये कौन हुआ जो पड़ गया? पड़ गए। हाँ, उनका आधार लेकर के वो अलग खड़ा हुआ। उन्होंने जो ज्ञान, उनके मुख से जो ज्ञान सुनाया गया, मूल्य सुनाई गई, उन मूल्यों का आधार लेकर के वो खड़ा हुआ। और तो कोई दूसरा आधार नहीं। तो ज्योति बिंदु है। और बाद में कहा कि आई तार अलिफ की तो चल पड़ा में रेलता है। आई तार अल्लाह की तो हुआ रेलता है, अलिफ की नहीं। आई तार अल्लाह की मैंने शिव बाबा की तार आई और वो गया। अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को सौंप दी। भागीदार तो दोनों ही एक दूसरे के। जब वो एक से अलग हुआ, चलाओ बादशाही चलाओ, राजाई चलाओ, कब तक चलाओ? ये तो झूठी बादशाही है इस दुनिया की। असली बादशाही तो वो है जो आने वाली है, सारे विश्व को कंट्रोलिंग पावर। ये तो कितने समय चलेगी? अब कितने समय चलाएंगे? या तो सारे इंस्टीट्यूट में भरे पड़े हैं। बाप का साया जब घर में से हट जाता है तो माँ की बच्चे की उन्नति करते हैं, तो ब्रह्म बाबा ने उन्नति कर दी। ब्रह्म मोह में इतने आलमस्त हो गए तो देखा ही। आज वैसे भी माताएं जो बच्चा कितना भी खराब हो, वो बच्चों का ही पक्ष लेती हैं, पति का पक्ष नहीं लेती। वो माताओं की माता है। सारे विदेशी विदेश में बच्चों का पक्ष ले लिया, उनको अपने गोद में बैठा लिया, बच्चों ने निगलेक्ट कर दिया। ये तो जाने में लिख दिया, बोली ने बोला ऐसे वो हमसे वो किताब जो है किताबों में जगदीश भाई ने लिखी, तो मनुष्यों की लिखी हुई किताबों से तो सत्यानाश हुआ। मनुष्य गुरुओं ने जो कुछ लिखा शास्त्रों में, उसी से सत्यानाश हुआ है या शिव बाबा ने बोला मुझे? तो झूठी बातें लेते हैं, झूठी बातें सुनते पढ़ते पढ़ते हमारी बुद्धि जाम हो गई, हमने कुछ सोचा ही नहीं। ये मनुष्य की बात झूठी भी हो सकती है। ऐसी गति है, इसे ज्ञान गति है, अभ्यास की भी गति है। हाँ होती है। तो सभी धर्मों के अभ्यास नहीं है ना, अभ्यास तो सिर्फ इसी धर्म नहीं होते हैं। इसी ज्ञान के लिए हाँ, सभी धर्मों के उनसे टैली होने वाले होते हैं, तो ज्यादा कन्वर्सन करते हैं, शास्त्रों को ज्यादा कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन करके। हाँ, उनके इंटरप्रिटेशन करके शास्त्रों को अनर्थ बना देते हैं।
और बाकी धर्मों की नहीं कनेक्टेड है Connected है। फर्स्ट व्यास रहा होगा हाँ। उसने सच्ची बात लिखी होगी, हाँ। सच्चा बोला होगा। सच्चा इसीलिए पहले निराकर वाली थी और गीता और महाभारत ही अंश है ना। उसमें भी महाभारत में भी कोई अंश तो पहले बना होगा, गीता का अंश पहले बना। सबसे पुराना शास्त्र तो गीता है, गीता बाद में महाभारत बना। पहले गीता पहले गीता है। महाभारत में अलग अलग अंश हैं, सारे मिलाकर के एक महाभारत में पूरा कमरा भर जाएगा, इतना बड़ा फिल्म है। लेकिन उसमें जो अंश है गीता का वो सबसे पुराना है। जैसे एडवर्ड की गद्य है, हाँ जी। बाबा ने कहा कि नारायण की भी गद्य है, हाँ। तो 8 नारायण 8 धर्मों के रखोगे, हाँ। तो वैसे ही व्यास की भी गद्य है चली, व्यास जी को लगता है गद्य है चली, हाँ। एक ही धर्म से कनेक्टेड, सारे हिंदू धर्म के थे। हिंदू धर्म के, मगर समय के अनुसार वो प्रतीक बनते हैं। हाँ। ये इससे करना ही करना है। मुरली में बाबा एक गीत बोला है कि तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। तो ये बूंद के प्यासे किस लिए कहा है? किस लिए प्यासे है? जब है सागर तो सागर में गोता मार जाओ, बूंद की प्यासे क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों ऐसे ये है? भक्तों का गीत है। अरे उन्हें अपनी मनमत पे चलना है, जब मनमत पे चलना है तो बूंद बूंद के प्यासे रहे। ज्ञान का सार उनके पढ़ने वाला नहीं, इसलिए बोला है ये मुसलमान भीख मांगेंगे। अभी तिरस्कार कर रहे हैं ईश्वरी ज्ञान का, न सुनते हैं न सुनने देते हैं, नहीं कर रहे हैं। आगे चल के जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तब भीख मांगेंगे, आपको तो सुना हमको दो बातें बता असली पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, हाँ? पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, पुनर्जन्म तो कोई विदेशी नहीं मानते, कोई भी धर्म नहीं मानते। बौद्ध धर्म का वाले कहाँ मानते, क्रिश्चियन धर्म वाले कहाँ मानते हिंदू भी नहीं मानते, हैं? हिंदू भी नहीं मानते। और तो बन गए सब विदेशी हो गए, गाँव में आ गए, यहाँ की सारी शिक्षा ही पलट गई। हाँ। अभी हिंदुओं की ज्यादातर 80-90% तो कन्या ऐसी है जो वही शिक्षा पढ़ना पसंद करती है। अभी परसों के न्यूज में बताया था कि वे राजस्थान के 3 ऐसे बच्चे हैं 5 साल के, कि वो पहले जन्म का जो है पूरा बताते हैं कि मुझे मिलिट्री में गोली लगने से मैं ये हो गया, मैं ये था, ये पूरा यानी अपना ओपिनियन पूरा बताया क्लियर कर। लेकिन वो मोमिन का जो यानी ये होता है क्या होते हैं मजीद नीचे, हाँ, वो बिल्कुल है ना, उसको तो हम तो मानते ही नहीं मानते हैं। और मोमिन के घराने में हुआ, वो बच्चे मोहम्मद से घराने में हुए। हाँ, तो फिर वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, वो बोलते कहाँ से? और वो बात सच्ची कैसे निकल रही है? तफ्तीश की जाती है तो सच्ची निकल रही है। नहीं, मुसलमानों के तो जन्म कम होते हैं ना, जो असली मुसलमान है वो तो इब्राहिम और मोहम्मद के बाद आए हैं, उनके पीछे पीछे परमधाम से उतरे, तो जन्म कम होने की वजह से वो मानते ही नहीं। जन्म कम होने की वजह से मानते हैं। हाँ, नहीं मानते, कि वो उनका एक ही हो जाएगी, हर जन्म वालों को छोड़ते ही। इसलिए हम लोग मानते हैं। हाँ? और हमारे तो पूरे 84 जन्म होते हैं, कब्र दाखिल होने को मानते हैं। बाबा कहते कब्र दाखिल होना मैंने मिट्टी में है, आत्मा बुद्धि मन बुद्धि की आत्मा मिट्टी में मिल गई, यह अभिमान की मिट्टी में मिक्स हो गई, यह अभिमान में चली गई। पहला जन्म जो होता है वो आत्मा अभिमानी होता है सबका, उसके बाद जो अगले जन्म होते हैं वो सब देह अभिमानी होते चले जाए, मैंने देह अभिमानी मिट्टी में हाँ, देह अभिमान की मिट्टी में गई, इसलिए वो उसको मिट्टी में गाड़ देते।
बाबा ये जो असली जो हिंदू है, जो देवी देवता सनातन के पक्के हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, वो देह अभिमान को जला के खाक कर देते हैं। उसकी यादगार वहाँ वो फोटो को जला देते हैं। अब फोटो को जला देंगे तो देह अभिमान थोड़ी खाक हो जाएगा। यहाँ की परंपराएं वहाँ चल रही। और ये गणित जो है कि संगम युगी लक्ष्मी नारायण के टाइम पर 2.25 लाख और 2.25 लाख ऐसे 4.5 लाख तक आदमी होना चाहिए। तो ये गणित थोड़ा सा किसके टाइम समझा पर? नहीं। जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण जी थे हाँ। उनको न बन जाएंगे हाँ। उस टाइम पे। हाँ। तो ये 2.25 लाख कहाँ से निकलेंगे? 2.25 लाख सूर्यवंशी बना एडवांस पार्टी के रुद्रमाला के, और 2.25 लाख चंद्रवंशी विजयमाला के, दोनों मिलकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी मिलकर 4.5 लाख हो जाए। ये दोनों एडवांस में से निकलेंगे 4.5 लाख। बेसिक से ही विजयमाला आती है। अब रुद्रमाला भी कहाँ से आई है? रुद्रमाला भी तो बेसिक वालों में से ही आई है मोस्टली। बाबा फिर चलो 262 बाई चांस कोई एक दो ऐसे हैं जो डायरेक्ट आ गए हैं, वो पूजन में रहे होंगे। बाबा खामगांव की सीढ़ी में बोला गया है एडवांस में से ही विजयमाला निकलेगी। एडवांस में जब तक ज्ञान नहीं ले तब तक वो विजयमाला विजय नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें पता ही नहीं है कि हम संन्यास धर्म के, तो सन्यासी निकले तब तुम्हारी विजय हो। वो सन्यासी अभी निकलेगा है जो घरघाट छोड़ करके सन्यास आश्रम चला रहे हैं। एडवांस पूरा होने के बाद उनको पता चलेगा एडवांस पूरा क्या है बस। हमने तुम्हारी वो बोल दिया किसी बार अफ्रीका वालों को, सच्ची सेवा अफ्रीका वालों ने अब शुरू की है। मैंने एडवांस का ज्ञान वहाँ देना शुरू किया है उन्होंने। अभी तक ब्रह्मा कुमारी में से किसी ने सच्चाई सुनाई नहीं है। बेहद का अफ्रीका माने अफसोस अफ्रीका। लक्ष्मी का पद तो डिक्लेयर हो ही गया, फिर अफसोस किस बात का? अच्छा बाबा ये जो सुबेरे की मुरली में बोला है कि भाई ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, पांडव भवन वालों को पांडव भवन छोड़ना पड़ेगा, शांतिवन वालों को शांतिवन छोड़ना पड़ेगा। तो हमको जो है बाबा के जो है ना एडवांस के बच्चे हैं गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। गीता पाठशाला जब इतनी ग्लानी उड़ेगी फरफाबाद जैसी कि अखबार के सारे रंग जाएंगे ग्लानी से, रेडियो रंग जाएगा, टीवी रंग जाएगा, चारों तरफ ग्लानी उड़ेगी तो पब्लिक सारी विरोधी बन जाएगी, सहयोगी बनेगी। सारी पब्लिक थू कैया करना लगे शुरू हो रही तो समाज में रहना मुश्किल कर देंगे। तो कहाँ जाएंगे? उधर उनके बारह में निकल ले, ताला भी नहीं लगाने देंगे। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़े, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़े, ताला भी नहीं लगाने देंगे। जैसे बारह में निकलता है तो उनका भागेंगे सर पर पाँव रख के, खाली हो जाएगा। उनको संभालेगा बाबा वो माउंट वैसे भी बाबा ने तो घोषणा करवा दी थी संख्या से, अगर 10 वर्ष में नई सुख शांति की दुनिया स्थापन न कर सके तो ये सब सेंटर हम सरकार को दे देंगे। लेकिन कौन सी सरकार ले लेगी तो उनको पता ही नहीं। करके और जो भी इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन आदि जो भी डायनेस्टी दुनिया में स्थापन होगी सब डेविल डायनेस्टी। नहीं मालूम पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो ब्राह्मणों की दुनिया नहीं दिखाई पड़ रही है जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुई है।
क्या है मोहल्ले का नाम कोडम बाप तो विदेशी बनकर आता है मुझे। हाँ जी, विदेशी का मतलब क्या, बाबा को भागीने आते हैं। विदेशी इसलिए बन करके आते हैं कि विदेशियों में परंपरा होती है एक छोड़ दूसरा करो, एक को तलाक दो दूसरा करो, दूसरी शादी करो, दूसरे को तलाक दो तीसरी शादी करो, माने अनेकों से संबंध जोड़ते हैं देह के। क्या उनको विदेशी कहा जाता है। माना जो व्यभिचार को गलत बात नहीं समझते, वो समझते हैं कि व्यभिचार जितना दुनिया में बढ़ेगा हमारी डिनेस्टी ज्यादा बढ़ेगी। मुसलमान भी ऐसे ही समझते हैं, जितनी ज्यादा से शादियां करेंगे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो हमारी डायनेस्टी बहुत बढ़ जाएगी। हमारी डायनेस्टी बढ़ेगी तो हिंदू कम हो जाएगी, क्योंकि हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं जो पक्की होती हैं वो कभी हिंदू हिस्ट्री में बनी नहीं। हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई और दूसरे धर्मों की जनसंख्या तो दुनिया में टॉप में पहुंच गई। बाप कैसा है विदेशी बना? आप इसीलिए विदेशी बन करके आता है कि अगर विदेशी बन करके नहीं आता तो सब बच्चों से संबंध नहीं जोड़ पाता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आ जाए तो एक के साथ देह का संबंध जोड़ेगा या अनेकों के साथ जोड़ेगा? है? एक के साथ जोड़ेगा तो फिर तो दृष्टि नहीं लेगा तो आपसे न देगा, कल्याण होगा सोचेगा। दृष्टि मात्र का भी अगर संबंध न जोड़े तो सृष्टि का कल्याण होगा। कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, दृष्टि सुधरेगी तो वृत्ति भी सुधरेगी। जो नई दुनिया बनाने आता है उसके लिए ये उलट भांसी चलाता है। अगर ये उलट भांसी न चलाए तो राधा कृष्ण की वो सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। जो राधा कृष्ण से दृष्टि लेती है और किसी से दृष्टि नहीं लेती, जो कृष्ण राधा में दृष्टि डुबोता है और किसी में दृष्टि नहीं डूबती, इतनी पवित्र दुनिया स्थापन करके जाता है। गटर को साफ करने के लिए गटर में घुसना भी पड़ता है। डूबे हुए का उद्धार करने के लिए नीचे गोता बॉटम में लगाना पड़ता है। और क्या करता है? सब कल्याण के लिए, और सारी सृष्टि पीछे पड़ती है कि ये अकल्याण हो रहा है, अकल्याण हो रहा है। कलंक लगते हैं, कलंक की धर अवतार बनकर संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। आता है कल्याण करने के लिए और संसार ग्लानि करता है। संसार सारा नहीं, सूर्यवंशी आत्माएं नहीं करेंगी। जो पक्की सूर्यवंशी 100% होगी वो ग्लानि नहीं करेंगी। कौन करेंगी? जिनमें दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा अथवा दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, वो ही ग्लानि करती है। वो ग्लानि करती है तो सारी दुनिया ग्लानि करने लग पड़ती। तो बाप विदेशी बनकर के अगर ना आते तो तुम बच्चों से मिल भी ना पाते। दूसरे धर्मों में, क्रिश्चियंस में, इस्लाम में ऐसे एंजल्स ऐसे बंधन है। एंजल माना फरिश्ता। ये एंजल्स का भी थोड़ा बहुत पावर होता है। ब्रह्मा एंजल नहीं है। ब्रह्मा की सोल इस समय एंजल के रूप में पार्ट बजा रही है ना। एंजल माने फरिश्ता बजा रही है ना। तो जो बजा रही है पार्ट, वो पार्ट किस समय का है? संगम युग का। वो धर्म भी इसी समय के एंजल्स का गायन कर रहे हैं। कुरान में लिखा हुआ है खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। वो 8 फरिश्ते कौन बनते हैं? जो अष्टदेव हैं वो ही खुदा के तख्त को उठाते हैं। खुदा तख्त पर बैठ करके सारी दुनिया का कंट्रोल करता है। विश्व की बादशाही किसके हाथ में आती है? खुद आप
जो इतनी खुद ही लेकर के आता है कि कोई सहयोग करे तो अच्छा है, नहीं करे तो भी हम अपना काम पूरा करके जाएंगे। तो दूसरे धर्मों में भी जो फरिश्ते गाए जाते हैं वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं सब। ब्रह्मा खुद ही फरिश्तों का फरिश्ता है। जबराइल फरिश्ता, जबर माने सबसे जबरदस्त। बरमूडा ट्रायंगल किसके आधार पर नाम पड़ा है? दुनिया की सबसे बड़ी षष्ठी रूपी जड़ किसकी है? षष्ठी रूपी वृक्ष है, उसकी जो जड़ें फैली हुई है उनमें सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? जो फरिश्ता बनती है इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही, कौन है? ब्रह्म। वो बड़ा मूला है। उस बड़ा मूला ट्रायंगल से आज के वैज्ञानिक भी डरते हैं। जो भी जहाज है, पानी के जहाज या हवाई जहाज, वो उस स्थान को छोड़ करके जाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि वो जहाज वहां गायब हो गए और वो पता नहीं लगा पाए कि क्या कारण है, क्यों गायब हो जाते हैं। वो भूत प्रेतों की शक्ति है, अच्छा है। ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी के बेनिफिट क्या है? ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होती है? आसमान में या सूक्ष्म वतन में या जमीन में? जमीन माना धरती माता। धरती माता के अंदर इतनी आग दहकती है, आज माताओं के अंदर इतनी अग्नि दहक रही है कि वो अगर विस्फोट हो गई तो बहुत विनाश कर देगी। दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी। बिल्डिंगें माने संगठन के जो किले बने हुए हैं वो सब टूट जाएंगे। धरणी का रूप कौन है? जगत माता। और जगत माता के दुष्टों ने इतना दुख दिया है कि उसके अंदर आग दहक रही है। वो आग विस्फोट होकर के जब ऊपर आएगी तो ये पृथ्वी हिल जाएगी, बैलेंस डोल जाएगा। बैलेंस डोलने से जो भी बड़ी बड़ी महलवाड़ियां अटारियां बनाई हुई हैं 100 मार से भी ऊपर की, वो मंजिला मकान बनाए हैं ना, वो सब धराशायी होंगे। दुनिया में आज सबसे जास्ती पब्लिक कहाँ रहती है? झोपड़ियों में रहती है, एक मंजिल वाली में या मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स बनाई हुई है उसमें रह रही है। ये ताश के पत्ते की तरह गिरेंगे और सारे ही मर जाएंगे। दुनिया का सबसे भारी विनाश होता है भूकंप से। ये तो छोटा छोटा सैंपल चल रहा है, थोड़ी रिहर्सल चल रही है। लास्ट में 5-7 रोज में इतना बड़ा विस्फोट होगा जिसमें ये माउंट आबू भी खीर हो जाएगा। लास्ट विनाश। एक मूवी में बाबा ने बोला है माउंट आबू में ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का पत्थर से बना हुआ पहाड़ है, माने बहुत मजबूत पत्थर का पहाड़ है जो छोटे मोटे भूकंपों में हिलने वाला नहीं है। जब लास्ट वो भी खलास हो जाए, लेकिन तब उससे पहले ही बच्चे वहां से शिरकत कर जाएंगे अपनी नई राजधानी में। और बुद्धि में नहीं आ रहा है। बाबा सामने है। हाँ, बाबा सामने है।
बाबा तो सब जानता है कि कब बच्चों को क्या पढ़ाई पढ़ानी है। नहीं शूटिंग करते हैं 4.5 लाख है 4.5 लाख आत्मा हाँ, कंचन का अनुभव करते हैं ना हाँ। वो कहाँ अनुभव करते हैं? हैं माउंटो में अनुभव करते हैं। तपस्या करेंगे तभी तो कंचन काया बनेगी। बिना तपस्या तपे शरीर कंचन बन जाएगा। आज की दुनिया में यहाँ रह करके शरीर कंचन बनेगा? 5 मिनट भी एकाग्र नहीं हो पाती है बुद्धि, क्योंकि अभी हम एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरों के संग के रंग में आते हैं, देहवान आ जाता है। देह अभिमानियों का संग करेंगे तो देह अभिमान आएगा ना। तो सारी दुनिया में सारे तो देह अभिमानी है, 500 करोड़ 700 करोड़। हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़े में ही दुनिया का संग लग जाता है। तो ऐसा संगठन चाहिए जहाँ सब आत्मिक स्थिति वाले, बाप के साथ रहने वाले। ये दुनिया नहीं चाहिए, ये पसारे वाली दुनिया जहाँ देह का पसारा है, 5 तत्वों का पसारा है, जड़त्वमयी दुनिया का पसारा है, वो छोड़ना पड़े। इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी समेटो। ये समेटने की शक्ति जिसके अंदर ज्यादा आई होगी वो पहले बाप के नजदीक पहुंच जाएगा, पहला नंबर बन जाएगा। वो भाई को कुछ तो वो माया की तूफान से बचने के लिए क्या करें? तो माया की तूफान से बचने के लिए आत्मिक स्थिति धारण करो, ये भी कोई मोटी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे माया भी भूत प्रेत प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। वो प्रवेश ही तब होते हैं जब देवान आता है। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, अहंकार का भूत, ये आते कब है? एक बार जब देवान होता है तो आते हैं। तो अभी तक ये प्रश्न पूछना बाकी रह गया। बाबा अष्टदेव अष्टरत्न है? अष्टदेव अष्टरत्न हाँ, अभी ब्रह्मा बाबा तो रत्न में आते हैं। तुम तो नहीं कहेंगे ब्रह्मा बाबा का शरीर ही नहीं है तो रतन कहाँ से बनेंगे? फिर वो प्रवेश करे, तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो रतन बन सकता है। फिर वो तो वो चंद्रवंश का रतन बनेगा, हेड बनेगा। नहीं, अभी ब्रह्मा बाबा तो प्रजापिता में प्रवेश करता है ना, सब करते प्रजापिता हैं। में प्रवेश करता है, लेकिन प्रजापिता को कन्वर्ट करने के लिए प्रवेश करता है या प्रजापिता उसको कन्वर्ट कर देगा? पावरफुल कौन है? प्रजापिता पावर, प्रजापिता और जगदम्बा जगदम्बा भी कम क्या पावरफुल है? प्रजापिता से कम है। हाँ जी, कमजोर है। उससे तो ज्यादा ब्रह्मा बाबा ने पहचान लिया। जो देवताई गुण है वो ब्रह्मा के अंदर ज्यादा आया, सर्वगुणों का राजा ब्रह्मा के अंदर ज्यादा समाया या जगदम्बा के अंदर ज्यादा समाया? ज्यादा सहन शक्ति किसके अंदर आई? ब्रह्मा के अंदर। तो पावरफुल देवता बन गया ना। फिर बाबा एक मूल्य में ऐसा बताया, प्रजापिता भी जगदम्बा में प्रवेश करती है। अरे वो तो सारे रुद्रमाला के वर्गों में प्रवेश करेगा, तो आखिरी में नहीं प्रवेश करेगा। शिव सुप्रीम सोल सिर्फ एक ही मुकर्रर रख लेता है। कोई कह नहीं सकता कि हमारे अंदर शिव का प्रवेश है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से वो प्रजापिता और वो ब्रह्मण, माना बाप दादा सब बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। माने बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं और सुप्रीम सोल सिर्फ राम और कृष्ण में प्रवेश करता है। या जो भी माँ के रूप में पाठ बजाने वाली और आत्माएं, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाली आत्माएं, उनमें प्रवेश करता है। ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए जाते हैं, तो जिनमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कितने ब्रह्मा हो गए? बहुत कहाँ हो गए, 100-200 कहाँ हो गए? ब्रह्मा 5 में, 2 यज्ञ के आदि में और 2 यज्ञ के अंत में, बीच में दादा लेख रहा है। 5 ही तो चोले हुए जो ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम
ब्रह्म रखना पड़ेगा। एनिमल्स है ना, एनिमल्स उनके भी आत्मा है, मुंह है, सब है, क्यों बात नहीं करते? क्यों बात नहीं करते? मनुष्य के इसका भी 11 इंद्रियां होती है मन सहित, इससे ज्यादा तो नहीं होती। कोई जानवरों में कम इंद्रिय होती है, कोई जानवरों में जास्ती इंद्रिय होती है। क्या? तो जिनमें जास्ती इंद्रिय होगी वो ज्यादा सुख दुख भोगेंगे, या जिनमें कम इंद्रिय होगी वो ज्यादा सुख दुख भोगेंगे? जिसमें जितनी जास्ती इंद्रिय वो ज्यादा सुख भी भोगता है, ज्यादा दुख भी भोगता है। जानवरों में मन होता है, मन नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा दुख भी नहीं भोगते, तो ज्यादा सुख भी नहीं। नहीं बोलने की, हाँ, वो भी एक इंद्रिय है ना, वो भी तो इंद्रिय है ना। शोर मचाते हैं। हाँ, शोर मचाते हैं, लेकिन अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते। भाषा अपनी बोलते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है, जानवरों की, पक्षियों की, लेकिन वो भाषा को वो ही आपस में समझ सकते हैं। अभी घर में पढ़ रहे हैं तो अपना भाषा वो समझता है ना, हैं? घर में रखेंगे तो अपना भाषा वो समझता है। हाँ, अभी खुद का घर में रहेंगे तो माने लिमिटेड भाषा है ना उनके पास। उनकी इंद्रिय जो है वो लिमिटेड है और हमारी अनलिमिटेड है। सुख दुख अनुभव मन से ही किया जाता है ना, उनका मन लिमिटेड है। ऐसे तो पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी अपने तरीके का मन है, लेकिन जड़त्वमयी मन है। पेड़ की टहनियां काट दो, सब सूखने लगेगा। इधर की सारी आधा आधा पेड़ की टहनियां काट दो, दूसरी टहनियां को मिलाने लगेंगी। क्यों ऐसे होता है? जड़त्वमयी मन उनके अंदर काम करता है, उनमें भी आत्मा है। जब सारी सृष्टि का आखिरी विनाश होगा तो ये पेड़ पौधों की आत्माएं भी सब जाकर के परमधामवासी हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। फिर में पेड़ पौधे रहेंगे, सात्विक रहेंगे, कांटे वाले नहीं होंगे। अच्छा, और बाबा अभी तो मॉडर्न डेज में क्या टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, ये कैसे माता पिता के जड़त्व वही ऐसा हाँ। कुछ बेस नहीं होता? क्यों होती लेकिन नहीं वो होती? पैदा होता है, वीर्य होता है, रजवीर्य को मिलाते हैं तब बनता है। नहीं वो बाहर होता है। हाँ, तो क्या हुआ? और जो अंदर है सो निकाल के बाहर रख दो, बात तो एक ही हुई। नहीं, उसमें भी यही ताकत होता है। ताकत तो वही है, स्त्री का रज पुरुष का वीर्य, दोनों को मिला के टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, वो पनपता रहा, बड़ा हो गया। जैसे देखो ये जो बाजीगर होते हैं ना, वो भी करते हैं, जो भैंसा होता है उसका गोबर लेते हैं और गधे की पेशाब लेते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरे दिन आकर के खोद के दिखाते हैं, उसे बिच्छू पैदा हो जाता है। तो वो तो इतनी आत्मा पैदा हो गई। यहाँ तो टेस्ट देखिए एक ही बच्चा पैदा होना, मनुष्य सृष्टि के वो बीज है, वो मिलते हैं तो मनुष्य आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। जैसे इतने बिच्छुओं में आत्मा प्रवेश कर ली है, तो वो गधे का जड़मूत्र और भैंसे के गोबर वो भी जड़, फिर ये कहाँ से आ गए? अभी अभी शुरू हो रहा है ये क्या ये डिस्कवरीज भी अभी अभी हो रहा है तो हाथी में जा रहे हैं। और भूल गया? डायरी में लिख के रखा था। टीवी में जब जाना होता है लोग नए नए प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों को डायरी में नोट करके रखना चाहिए, नए नए समाधान भी निकलेंगे।
दिन में और कितना दिन का ये चलेगा मरीज? जब तक संपूर्ण चंद्रमा नहीं बनेगा तब तक चलेगा। ब्रह्मा रूपी चंद्रमा जब तक संपूर्ण न बने, नाम है ना कृष्ण चंद्र, तो चंद्रमा संपूर्ण बने, पूर्णमासी आए, तभी उनका पाठ खलास हो जाए, दूसरी तरफ सूर्योदय हो जाएगा। हाँ, अभी सूर्योदय तो हुआ सन 76 से, लेकिन विदेशी आत्माओं ने पहचाना नंबरवार, 100% उन्होंने भी नहीं पहचाना। क्या? क्योंकि उनकी भाषा ही दूसरी होती है। भगवान तो आता है हिंदी में भाषा बोलता है, वो हिंदी की भाषा उनकी समझ में पूरी नहीं आती, फिर भी बुद्धि की तीक्ष्ण है ना विदेशी लोग, इसलिए भगवान को जल्दी कैच कर लेते, लेकिन पूरी रीति कैच नहीं कर पाते। अरे जगत की माता वो ही पूरा कैच नहीं कर पाती भगवान को। जो सबसे जास्ती संग लेती है भगवान का, जो भी कन्या माता रूपी धरणी है, वो धरणी नंबरवार भगवान का संग लेती है ना। उनमें सबसे जास्ती संग कौन सी धरणी लेती है? जगदम्बा। तो जो इतने नजदीक रही है वो नहीं पहचान सकती, तो दूसरे कैसे पहचान लेंगे? बाबा अभी देवी देवताओं को वारन को जानवर को दिखाते हैं ना, गणपति को जुआ, कार्तिकेय को मोर, ऐसा दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों उन लोगों को एनिमल्स को दिखाते हैं? अच्छा, सब कुछ दिखाई तो अच्छा होता है ना। हमारा अपना बाप भी है, जिसे भक्ति मार्ग में बाप मांगते रहे, जगतम पितरम कौन है? हाँ हमारा बाप, हाँ, हमारा सबके लिए प्रजापति है। जब शंकर है ना, सारी जगत का पिता है ना, उसकी सवारी क्या है? बैल। क्यों ऐसा बैल माना ब्रह्मा जैसी आत्मा उसके ऊपर छलांग लगा के चढ़ जाता है, उसको कंट्रोल में कर लेता है। अभी हाई जंप लगाई नहीं है, अभी ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर रही है, और जब हाई जंप लगाएगा तो कृष्ण की सोल कंट्रोल में आ जाएगी। जो बैल है ना, तो बैल पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं ना, कहाँ दिखाते हैं? शिव के मंदिर में बैल को सर के ऊपर दिखाते हैं, पाँव के नीचे दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? जो जलाधारी होती है उसकी जो नाली होती है, उस नाली के मुहाने पे दिखाते हैं। माना सारा रस जलाधारी का वो पीता है। लोग कहते हैं शंकर पीता है, विष शंकर नहीं पीता है, कृष्ण की सोल है। शंकर वाली आत्मा को पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? शंकर फरिश्ता है या देह अभिमानी है? हैं? हैं? क्या कहा? फरिश्ता नहीं है। क्या है? देह अभिमानी है शंकर। किसी मुरली में बोला? पतित आत्मा है शंकर। किसी मुरली में बोला शंकर पतित है? मुरली भूल गए सारी। हाँ, मनमत आ गई। मुरली में तो बोला है कि शंकर को पतित नहीं कहेंगे। तो शंकर पतित नहीं है तो कौन पतित है? हैं? उसमें जो प्रवेश होती है बैल की आत्मा, वो पतित है। हाँ जी, एक कन्या ने बट्टी कर दिया है। हाँ जी, उनके टीचर लेके गई ना, हाँ। उसने बोला ना ये कन्या को हिंदी भी मालूम है। हाँ। एक कन्या ने ट्रेन में चपाती थी ना, तो
मुरली ऐसे ऐसे कोई नहीं पूछा करके हैं? क्या कहाँ जाकर आएंगे और क्या पढ़ रहे हैं किसने पूछा? जो भी वो पैसेंजर्स हाँ, पैसेंजर से पूछा। हाँ। ये कन्या ने वो ऐसा आत्मा परमात्मा का इंट्रोडक्शन करने शुरू कर दी। हाँ। फिर झट से वो जो भी टीचर होने के लिए ना हाँ। तब वो ये क्या कुमार को जल्दी जल्दी भेजकर इसे स्टॉप करो, ऐसा नहीं करना है, किसी को भी ज्ञान नहीं देना है, वो श्रीमत नहीं है। जो लेके गई हाँ वो टीचर जो लेके पंडा बन के गई, वो कहती किसी को ज्ञान नहीं देना है, ये श्रीमत नहीं है, उसको टैली करना है। किसी को भी नहीं, ये देहदारी बोल रहा है या शिव बाबा की बात है? किसी को, क्योंकि ये शिव बाबा की वाणी से टैली करना है, हर एक की बोली हुई बात को मानना नहीं तुरंत। कोई कुछ भी बोलता है, बाबा की मुरली से टैली करना है। बाबा क्या कहते हैं और ये क्या कहता है, और ये कन्या अगर विरोधी बात है तो कभी नहीं मानना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं तो हम बहुत उसकी बात प्रजा है। बन जाएंगे। अगर उससे प्रभावित होकर, उसकी बात से प्रभावित होकर के उसकी बात मान ली, क्या उसने बात मान ली और वो एक्ट करना छोड़ दिया, तो हमको उसकी प्रजा बनना पड़ेगा सर। ये कन्या उससे पूछा कि बाबा ने बोला है सभी को सर्विस करना है, हाँ, सबको अब ज्ञान क्या ऐसा बोला है, तो ये मतलब को बहुत क्रोध आएगी, उसे बात करने भी बंद कर दो। कर दो बस, हाँ, बात करो, बात करना तो ये माता ने क्या करती है? इस्लाम धर्म की आत्मा होगी तो जल्दी क्रोध आ किसी भी जाएगा। केस को नहीं, किसी भी केस को ध्यान नहीं देना, हाँ। और किसी अज्ञानी को नहीं। और सीरीज भी घर में जो एक युगल है और दूसरा नहीं आते तो घर में नहीं लगाना, वो पाप बन जाएगी। फिर बाबा ने दंड दे, बस देहदारी धर्मगुरु बन गए। हाँ, है? तो कन्या ने मुझे ऐसा पूछा, उसकी पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दिया, कन्या ने मान लिया। कन्या नहीं माना, वो बहुत झगड़ा है। तो आजकल सब लोग क्या करता है, अपना अपना घर में कैसे सुन के लेता है, हाँ। क्लास में नहीं आता ही नहीं। उन्हें उनके अंदर प्योरिटी की वो पावर नहीं है क्या, जिस प्योरिटी से यूनिटी बनती है, संगठन बनता है। वो संगठन में रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि प्योरिटी की पावर नहीं है, इसलिए वो संगठन से दूर भागते हैं। अकेले रहेंगे तो आराम से प्योरिटी में रहेंगे, सबके संगठन में रहना पड़ेगा, ढेर सारी प्योरिटी की बातें सुननी पड़ेगी। फिर बाबा अभी क्लास में रेगुलर नहीं आता है, लेकिन बाबा आएगा तो बाबा को मिलने के लिए आता है। उन लोग को वो दिन बुलाने कहते हैं। जो संगठन क्लास में कभी आते ही नहीं है, बाबा कहते हैं 2 महीने बच्चे का संपर्क नहीं होता है, लेटर से, फोन से, ईमेल से, तो बाप समझते हैं बच्चा मर गया। मर गया तो मर गया, मर जाएगा। फिर उसको वापस जिंदा कैसा करने के बोला हैं? जिंदा कैसा कर वो ठीक है, उनको जाकर के डोज दो, संजीवनी बूटी सुहाओ। संजीवनी बूटी तो बाबा ने दी ना। लेकिन अपन जाके बताए तो हाँ बताता है, वापस नहीं आता है। अपन जाके बताता हाँ मैं कल आएंगे परसों आएंगे, उससे बताता है। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, खत्म। जब उनको निकलना होगा, उठना होगा तो उठ जाएंगे। अच्छा, अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट है बाबा, हैं? ऐसे नागरकोइल, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, ऐसी ऐसी जगह है, हाँ, इसमें गीता पाठशाला नहीं है। अच्छा, उधर जाकर सर्विस करना है तो हाँ। कहाँ रहना है? कहाँ रहना है? हाँ। अब यहाँ दक्षिण भारत में धर्मशालाएं भी नहीं होती। विदेशों में जितने देश हैं वहाँ कोई धर्मशालाएं नहीं होती। लॉज ही लॉज, कमाई ही कमाई, बिजनेस ही बिजनेस। उत्तर भारत में तो गांव-गांव में, शहर शहर में धर्मशालाएं बनी हुई हैं। आराम से धर्मशाला में एक कमरा ले लो और हमें सारा दिन सर्विस करो। यहाँ तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो भी होटल मिलेगा, लॉज मिलेगा। लॉज में रहकर खाना वगैरह तो ये इनका घर में ही कर सकते हैं। हाँ जी, तो बीकेस में है, हाँ करिए। ऐसा जाएगा तो ही सर्विस होगा होगा, लेकिन अच्छा। ऐसा पाठशाला ऐसे नहीं है। लेकिन जो सुनना चाहते हैं उन्हीं को तो सुनाएंगे। हाँ, वही जहाँ बुला से रहे सुराग हैं। मिले कि हम एडवांस नॉलेज सुनना चाहते हैं, वही बुला रहे तो हैं। वहाँ बुला रहे हैं। तो अगर बुला रहे हैं तो फिर वो स्थान भी देंगे। छोटा है, घर छोटा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास एक कमरा है, उसी में गीता पाठशाला खोल दो। ये मत सोचो कि ये तुम्हारा घर छोटा है, भगवान बाप के लिए तुम्हारा घर ही बड़ा है। बड़े आदमियों का घर बड़ा नहीं है, भगवान के लिए।
भगवान की नजर में तुम्हारा छोटा घर ही बड़ा घर है? हाँ, ठीक। बाबा अभी कोर्स कराने के लिए माता कन्या ही करने का क्या नहीं, बाई लोग भी कर सकते हैं बाबा। अकेला जाकर अकेला जाके बाई कर सकते कोर्स करने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए आप लेके जाइए। ज्ञान सुनाने के लिए तो बाबा ने बोला हुआ है कि कन्याओं माताओं के मुख से ही ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। क्या जिनको दुर्योधन दुशासन का टाइटल ले दिया वो बैठ के ज्ञान सुनाए तो अच्छा लगेगा? नहीं। इसलिए कन्या माताएं ज्ञान सुनाए, लेकिन कन्याओं को बाहर की दुनिया में न भटकाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। हैं। माता लोग जा सकते माताएं जा सकती हैं, 2-2 3-3 मिलकर, 2 माताएं मिलकर के कहीं भी जाए सर्विस कर। वो भी सफेद बालों वाली माता है, झुर्रियों वाली, अकेली चली जाए तो क्या करेगा? है? नहीं बाबा अभी जाके अपने एक को कोर्स करके आया, हाँ, फिर दूसरा तो 1-2 भाई लोग क्या करता है, मैं भी जाके कोर्स कराऊंगा, वो अच्छा नहीं सुनाया, मैं उससे अच्छा सुनाती है, कोई सब जो ऐसा करता है वो क्या मतलब इसके क्या कार्य है, कुछ बोलेंगे। नारायण भाई अपना अनुभव सुनाएंगे। नारायण भाई ने 50-60 लोगों का, कितने लोगों को परिवार इकट्ठा हो गया? है? लगभग 100 का परिवार पूरा इकट्ठा हो गया। फिर सांप क्या करता है मालूम? कुंडलनी लगा के बैठ जाता है, अंडे देता रहता है। उनमें से कोई एक आध अंडा बाहर निकल गया तो बच गया, और बाकी अंदर निकाल जाता है। उन सांपों की पूजा होती है, शिव बाबा के गले में लटके रहते हैं, करना नहीं करना। नाग पंचमी है? नाग पंचमी में हाँ जी। दूध भी डालते हैं। हाँ जी, दूध पिलाया जाता है उनको। हरिजन नहीं समझ लेना तो छू करो। आज की गवर्नमेंट भी क्या करती है, हरिजनों को कितना प्रेफरेंस दे रही है। बड़ी बड़ी ऊंची नौकरियां हरिजनों को मिलती है। हाँ, रिजर्वेशन मिल रहा है अभी तक भी। अभी तो मंत्री बनने में भी रिजर्वेशन। बड़े बड़े राजाओं की कुर्सी में बैठते हैं। तो रूहानी गवर्नमेंट में रुद्रमाला के मणकों को राजा बनाती है, तो सारे ही भिखारी हैं। कोई विजयमाला का दाना अभी नहीं बना है। विकारों पर विजय किसी ने नहीं प्राप्त की है, तो सब हरिजन हुए ना। बाबा तो घृणा नहीं करता है।